हेलो, नमस्ते, हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? दिस इज़ द थर्ड वीक ऑफ आवर वोकल फिटनेस गाइडलाइन प्रोजेक्ट एंड आई एम हियर टू एड्रेस माय थर्ड guideline which I had shared with you all last Thursday. And I'll first elaborate my thoughts about the guideline, and then later on I'll answer your questions which you had asked me about it. तो मेरा गाइडलाइन था कि humming is the way to germinate your sa, and observe the vibrations, and as you exhale the core generates the strength and not the vocal cords. तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहली गाइडलाइन में बोला था कि ब्रीदिंग सबसे पहले तो रेगुलेट करो और कोर ब्रीदिंग करो। और जैसे कि हम लोग खांसते हैं, चीखते हैं, वॉमिट करते हैं, पेट पकड़ के हंसते हैं, हाँ, इन ऑल दिस एक्शंस एक एक्स्ट्रा एयर पेट में पकड़ लेता है शरीर अपना, और वो थ्रो करता है, राइट? वॉमिटिंग के टाइम भी वी आर थ्रोइंग ऑफ द अनवांटेड ऑब्जेक्ट, राइट? तो उसके लिए पेट के मसल्स हैं जो उसका टेंशन बेयर करते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर दैट वन इंस्टेंस। बट वॉइस प्रोडक्शन जब करते हैं हम लोग, तो पेट के मसल्स इन अ कंसिस्टेंट, स्टेडी एंड स्लो मैनर ये टेंशन बेयर करते हैं। एंड ये कोई अननेचुरल या कोई एबनॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, बॉडी का नॉर्मल हेल्दी मैकेनिज्म है। तो उसको ही यूज़ करके वॉइस प्रोडक्शन करना है, ना कि ऊपर की बॉडी को टेंस करके। देन माय सेकंड गाइडलाइन वाज अबाउट दिस सा, क्योंकि वो सा हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक सा को माना है, तो वो अपना रेफरेंस नोट अंत तक रहता है, अंत तक, जब तक आपका राग ख़त्म नहीं होता फिर आगे का राग। आपकी कॉन्सर्ट में ऐसे नहीं होता है कि अब ये राग मैंने ये सा में गाया, वो राग वो सा में गाया। वो लाइट म्यूज़िक वाले लोगों के लिए ठीक है, वो भी वो उस गाने की डिमांड है, जो भी है वो संगीतकार और आपका गला, वो उनके एक अलग अंदाज होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अपना जो रेफरेंस नोट है सा, तो उसको जहन में पूरी तरह से उतार लो मन में, तो उसका गुंजन पहले से ही चालू हो जाए वो फ्रीक्वेंसी का, तो यू आर ऑलरेडी वन विथ द फ्रीक्वेंसी, तो वॉइस प्रोडक्शन और इजी हो जाएगा। माई थर्ड गाइडलाइन इज़ अबाउट, चलो ये सब करके हम लोग तानपुरे में आके बैठे और अभी रियाज शुरू करनी है। तो किसी किसी घरानों में, थॉट स्कूल्स में ऐसे होता है कि अरे हम लोग आकार का हमारी गायकी में महत्व बहुत ज़्यादा है, तो सब आलाप हम लोग आकार से ही करते हैं। तो शुरुआत में भी पहला जो सा है, सा भरना, जो एक सा के साथ सेटल हो जाना, आकार खोलना, आवाज़ खोलना, वो जो प्रोसेस हर गायक करता है, तो सा से शुरू हो जाओ, मतलब आकार से शुरू हो जाओ। और किसी किसी थॉट स्कूल्स में ऐसे होता है कि ओम श्री अनंत हरि नारायण ऐसा बोल के एक सा की पहले थोड़ी देर ज़मीन भरते हैं, साधना करते हैं। किसी किसी थॉट स्कूल्स में ओमकार साधना पहले होती है और फिर गाना चालू हो जाता है। ये सब एकदम सही है अपनी जगह, लेकिन ये भी सब करने से पहले आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि हमिंग इज़ द वे to first of all regulate that sa. Why it is so is because आकार, इकार, उकार, वो वॉवेल्स वगैरह वो सबके बारे में बाद में मैं अगली गाइडलाइंस में बात करने ही वाली हूँ। बट उन सब उच्चारणों में कहीं पे भी ह ये एलिमेंट नहीं आता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलग शब्द जो आते हैं, जहाँ से यहाँ से एक उसको थ्रो करने के लिए, एक एक्सिलरेट होने के लिए एक प्रेशर दिया जाता है। लेकिन हमिंग, तो हम ये उच्चारण जो है ह इज़ यूज टू एक्सिलरेट दैट एयर जो पेट में आई है इनहेल करके, उसको बाहर थ्रो करने के लिए। और उसके बाद इमिजिएटली मकार है, तो हमिंग में जो मकार है दैट शुड बी योर फाइनल एम। वो मकार का जो उच्चारण है वो कैसे हो रहा है, दैट शुड बी योर, दैट शुड व्हाट यू शुड be watching for, and ha is just used as a tool to facilitate that air to come out. So इससे क्या होता है कि इससे वर्टिकल मूवमेंट जो है हवा का, वो बॉडी को फैसिलिटेट करना इजी हो जाता है। इसीलिए सी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माय सा।
One more time. अब इसमें मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले तो मैंने हा ये बहुत जोर से गाया, हा हा, ताकि हवा बाहर आने के लिए, एक्सेलरेट होने के लिए मैं पूरी उसको फोर्स लगा दूँ पेट से, गले से चिल्ला के नहीं, पेट से। अगर ये ह लेजी गाया तो क्या हो जाएगा, हम तुम वाला हम हो जाएगा, दैट विल नॉट सॉल्व अवर पर्पस। उससे और भी एक मिस्टेक क्या हो जाएगी, ह का जो टाइमिंग है हमिंग में वो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। हम इतना टाइम ह नहीं बोलना है। हमिंग का मतलब ही है कि ह इज़ जस्ट यूज टू फैसिलिटेट द मकार, और अगर ह को निकाल ही दिया हमने, क्योंकि मकार ही गाना है ना फाइनली, तो क्या हो जाएगा, तो गले से आने की संभावना जास्ती है, क्योंकि एक्सेस यहाँ से करने के लिए जाओ तो ह आ ही जाता है, उसमें ह ऐड हो ही जाता है। सो हमिंग इज़ अ नेचुरल प्रोनाउंसिएशन, जो हम नहीं तो यहाँ से आवाज़ आएगी, हमको तो यहाँ से प्रेशर बिल्ड करना है पेट से, तो दैट्स वाई हम अब ये हमिंग में करते करते वो जो मकार फाइनली जो ऑब्जर्व करती जानी है, जब तक सांस चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, नाक से हवा आ रही है, यहाँ तक रेजोनेंस जा रही है सर तक, और अंदर हम लोग महसूस कर रहे हैं मकार की और सा की रेजोनेंस, जिससे ये वर्टिकल प्रेशर धीरे धीरे चालू हो गया। इसमें चिल्ला चिल्ला के गाने की जिनको आदत है, वो ऊपर से मकार अच्छे से चल भी रहा है नीचे से, फिर भी ऊपर से एक अपनी आवाज़ ऐड कर देते हैं, जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक चीज़ संभालना, एक्सेस यहाँ से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ महसूस करो रेजोनेंस, ऑब्जर्व दी वाइब्रेशन। और अगर यहाँ की आवाज़ डाली तो क्या होता है, वो छोड़ते टाइम उसको एक झटका भी आता है हमेशा, जैसे कि आकार गले से चिल्ला चिल्ला के गा रहा है तो उसका एक्सटेंशन वाई आए वाई इसमें हो जाता है। किसी को अगर ये हैबिट है तो समझना कि वो गले से गा रहा है, उसको गला छोड़ते टाइम, क्योंकि यहाँ के मसल्स पकड़ते टाइम भी बॉडी को तकलीफ, छोड़ते टाइम भी तकलीफ, तो झटके लगते हैं फिर प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ से अगर आप हवा का खेल रहे हो ना, जास्ती ये आइडियलिस्टिक सब अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना साधता है, तो हमेशा साधना में जो दिखता है और वो कितना साधा है उसके बीच में गैप रहती है, और वो गैप समझ में आनी चाहिए रियलिस्टिकली। बट आइडियलिस्टिकली क्या होना चाहिए मैं बता रही हूँ, इसीलिए हम ऐसे हो जाएगा झटका, तो झटका ना मारो, हम फिर गर्दन कैसे भी हिलाओ, कैसे भी गर्दन हिलाओ गाते टाइम हमिंग, आपकी स्वर हिलेगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ के मसल यूज ही नहीं कर रहे हो ना। दैट इज द लिटमस टेस्ट फॉर दिस, द लिटमस टेस्ट इज सी लाइक दिस, एंड यू कैन अप्लाई दिस एनी टाइम, आकार के रियाज में इकार के हम मकार नहीं हिल रही है, सा नहीं हिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ के मसल्स को तकलीफ दे ही नहीं रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमिंग। ऐसे अगर आप सिर्फ ये सा के ऊपर मैंने करके बताया, ऐसे तो फिर आप हम देखो अभी मैं गा रही हो, हाँ एक्सप्लिसिट नहीं गा रही हो, फिर भी अंदर से हम ही कर रही हो, नहीं तो हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड, व्हाट वी नीड टू डू, हम
एक बार आदत हो जाए तो एक्सप्लिसिटली हम हर टाइम उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं, बट वार्म अप के लिए ह लगा दो उसको पहले सफिक्स। बाद में क्या होता है लाइक दैट, ऑन एंड ऑन। ऐसे तो हमिंग में तान भी रट सकते हैं। तो गला अगर प्रेशराइज हुआ है बहुत गा के और उसको बैलेंस करना है, या फिर पहले सुबह के रियाज में गले को वार्म अप करना है, इसी दोनों तरीके से दोनों टाइम्स रादर हमिंग की बहुत हेल्प होती है, एंड हमिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर दिस। सो this is one tip about trying to balance the vertical movement of the sound, vertical movement of the air, and to produce the core sound. तो अभी मैं क्वेश्चंस ले लूँगी। शर्मिला भिड़े वो पूछती है हमिंग इज सेम एज भ्रामरी। तो शर्मिला जी नहीं, भ्रामरी में क्या करते हैं, हमिंग है बट वो क्या करते हैं, कान बंद कर देते, देन आंखें बंद कर देते, ठीक है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज व्हाट दे डू। तो ये जो कान, आंखें और ये सब बंद करना है, और यहाँ पे भी वो 2 फिंगर्स रखते हैं यहाँ ओठों के ऊपर और नीचे, ताकि फेस के अंदर भी झंझनाहट हो, टिकलिंग सेंसेशन तो वो ना हो, उसको थोड़ा सपोर्ट मिले। फिर ये सब ओपनिंग्स है चेहरे के, फेशियल ओपनिंग्स, उसको बंद करें। और फिर मकार, वो उनकी जो मकार होती है वो भी मतलब जोर से होती है, उसमें ऊपर वाली आवाज़ भी ऐड हुई होती है। नीचे से जो है वाइब्रेट हुई आवाज़ वो तो है ही, नीचे से प्रेशर देने के बाद वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हुए जो आवाज़ आती है उसमें ऊपर की वो भी ऐड कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से करते हैं भ्रामरी। फिर उससे क्या होता है कि ये पूरे फेशियल मसल्स जो है ना, इसको भी वाइब्रेशंस आती है, क्योंकि यहाँ से कर रहे तो अंदर से वाइब्रेशन आएगी। तो ये होठों के अंदर, नाक के अंदर, यहाँ, ठीक है, आँखों के अंदर, कान के अंदर टिकलिंग सेंसेशन होता है, ठीक है। और हम लोगों को वो बिल्कुल नहीं करना है, ऊपर की आवाज़ें नहीं यूज़ करनी है, ऊपर की आवाज़ यानी ऊपर का प्रेशर ही नहीं यूज़ करना है बॉडी का। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ प्योर जो अंदर से रेजोनेटिंग साउंड है। अच्छा, हमिंग करते टाइम अपनी खुद की जो वॉल्यूम है तो इनिशियली इतनी कम आएगी कि बगल में कोई बैठा है तो भी उसको शायद ना सुनाई दे, लेकिन उसको या सामने वाले को सुनाई दे, इस चक्कर में ऊपर की आवाज़ डाल के उसको घिस घिस के कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा संचय करोगे इस एक्शन का तो धीरे धीरे वाइब्रेशंस, गले की आवाज़ बढ़ेगी और बिल्कुल आवाज़ सुनाई देगी, नीचे की खरज भी सुनाई देगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जेंट्स के खरज लगती है, लेडीज़ की नहीं। लेडीज़ का क्या है कि हायर द फ्रीक्वेंसी, तो उसका रेजोनेंस फील्ड कम होने की वजह से नीचे की आवाज़ का रेजोनेंस कम लगता है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोगों को जाके वहाँ वो नोट अंदर से महसूस नहीं करनी है या वो खोलनी नहीं है। सो ये जो सब चीज़ें अंदर होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करने का, उसको समझने का एक ज़रिया है हमिंग, इसलिए हमिंग करना चाहिए। डॉक्टर सुधीर भाटे जी ने पुणे से क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब very very thankful that you have also joined this discussion. It's my honor. डॉक्टर सुधीर भाटे जी पूना के सुविख्यात हार्ट और थोरेसिक सर्जन हैं और मेरे पिता समान है। और उन्होंने पूछा था कि स्टमक एयर से वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन कैसे इम्प्रूव होती है, और डज दैट मीन कि हम लोग जो लंग्स से
हवा बाहर आती है उसको यूज़ ही नहीं करते क्या वोकल वॉइस प्रोडक्शन के लिए? तो ऐसा नहीं है। हवा लंग्स में भी जाती है। अब मैं तो आपको एनाटॉमी नहीं समझा रही हूँ, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लंग्स में भी हवा जाती है और हम लोग पेट में भी लेते हैं, तो दोनों एक साथ एक्सेल हो ही रही है ना। तो बट लंग्स में जो हवा आई है और वो जो बाहर अभी निकल रही है, तो देर इज़ नो वे लंग्स के मसल्स को हम लोग अंदर से क्या करते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, सो दैट दे बेयर द प्रेशर फॉर द एयर थ्रू एंड ऑल दैट। तो वो काम पेट के मसल्स कर सकते हैं, और वहाँ कैपेसिटी अपनी कैविटी है पेट की। तो सचमुच जैसे उन्होंने लिखा है कि इसोफेगस से हवा पास होती है, तो बिल्कुल अन्न नलिका से ही, क्योंकि गले में सब नलिकाओं का ओपनिंग है ना। जैसे कि विंड पाइप है नीचे, फिर उसके आगे है अन्न नलिका है, राइट। लेकिन वो सब गले में खुलती हैं, थ्रोट में, और नाक से जो हवा अंदर जाती है वो विंड पाइप में भी जाएगी, लेकिन वो जैसे कि मैंने बोला था पहली मेरी गाइडलाइन में कि नाक से हवा पियो पेट में। बट द ओनली वन थिंग दैट हम गायक लोग ऑब्जर्व करते हैं या सबने ऑब्जर्व करनी है कि गाते टाइम मुंह खुला रहता है हालांकि, और एक्सेल जब गाते हैं तो नाक से और मुंह से दोनों से होता है, इसीलिए तो वॉइस प्रोडक्शन होती है। बट जब इनहेल कर रहे हैं तो अगर गाते गाते मुंह खुला भी है तो भी मुंह से हवा इनहेल नहीं करनी है, सिर्फ नाक से लेनी है, नहीं तो गला सूख जाएगा और दैट्स अनहेल्दी। तो इसीलिए नाक से लंग्स में भी हवा जाएगी, पेट में भी जाएगी। दैट्स व्हाट द मैकेनिज्म इज। एंड व्हाई यू ऑलवेज प्रैक्टिस ऑन सा, ऐसे भी उन्होंने पूछा था। तो जैसे मैंने बोला कि वो जैसे कि मेडिटेशन में होता है, चलो कोई राम नाम ले रहा है तो राम 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 एक, या कोई किसी का कोई साई साई होगा, कोई अलग नाम होगा किसका, जो जहाँ पे भी उनका विश्वास है, भक्ति है, तो वो 100 बार 200 बार 1000 बार 1,00,000 बार नाम लेते हैं, तो वो बोर नहीं हो जाते एक ही चीज़ बार बार करते? तो नहीं हो जाते, क्योंकि वो उनकी बुद्धि कम है इसलिए नहीं, लेकिन वो उनकी जो बुद्धि है उसको स्थिर करना चाह रहे हैं, इसलिए ये जो चीज़ चलती है अध्यात्म में। वैसे ये हमारा नाम है, ऐसे एक सोच है कि अगर उसको इतनी बार उसको लिया जाए और इतनी बार सुना भी जाए तो उसके ऊपर बुद्धि स्थिर होगी, तो उसके रेफरेंस से ही हमारे नोट है। और अध्यात्म से भी आगे जाके मैं बोलूँगी कि हमारा आध्यात्मिक अप्रोच तो हो ही गया, लेकिन टेक्निकल अप्रोच भी है ना, क्योंकि उस रेफरल फ्रीक्वेंसी जो सा की है, जो भी मेरी ए है तो 440 हर्ट्ज हो गई, तो उससे मेजरमेंट बराबर आना चाहिए ना बाकी के नोट्स का भी। इसलिए हम लोग बार बार सा के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। सो आई थिंक आप सब लोगों को ये मेरी बात समझ में आई, एंड आई होप यू आर कन्विंस्ड विद दिस। And if you still have some different opinions, or if you have some other inputs, I'm very much happy to read about all the comments in the ongoing video and the fitness sessions. So see you all next week on Thursday again, and I'll be sharing my vocal fitness guideline, 4th vocal fitness guideline tomorrow. So stay tuned, and we'll meet again on next Thursday. Thank you.